आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार इतना बढ़िया रिस्पांस दोगे, मजा ही आ गई। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। आज मैं सारे कोर्सेज पे वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स रहा है अभी तक। एनसीईआरटीज और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सभी बेस्ट सेलिंग है, लेकिन एनसीईआरटीज को जो आपने रिस्पॉन्स दिया और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओफो, 200 रुपए का प्राइस है। सिर्फ और सिर्फ 8.5 घंटे मैंने सेशंस लिए। टोटल 12 वीडियोस हैं। ओरिजिनलिटी पे, कैसे नेगेटिविटी को ओवरकम करे, कैसे जजमेंट, सेल्फ डाउट, स्मार्ट वर्क। अबे कंटेंट देख लो। हर एक वीडियो आधे घंटे ऊपर है, आधे घंटे से ऊपर है, वो मैंने खुद बनाया है। ये इतना महंगा कोर्स बिकता है दोस्तों बाजार में। एक एक घंटे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास 12-13 हजार की होती है, आपको पता है। लेकिन ये कंटेंट मैंने आपको दिया है और ये फ्री ही है, लगभग 200 रुपए का है बस। और ये आपको बता दूं कि ये इंट्रोडक्टरी ऑफर था। क्या है का इंट्रोडक्टरी ऑफर? यार हमने सोचा था, देखिए मैं तो ऑलवेज, हमने देखिए इतना प्राइस रखा है, मिनिमल प्राइस है जितना हम सस्टेन कर सके बस। क्योंकि दोस्तों 30-35 लोग हैं, उनको पे करना भी, और भी टीम आगे बढ़ेगी। 200 रुपए का ही प्राइस रखा है। तो हमको लग रहा था कि यार शायद थोड़ा टाइम लगे। अबे 2 मिनट के अंदर अंदर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए था, बिक गया, बिक गया। हर मिनट नोटिफिकेशन आ रही है। अब हमारे धर्म संकट, क्या किया जाए। लेकिन मेरा डिसीजन है ये, फिलहाल भूल जाओ, जितना बिका वो बिका, बेस्ट सेलिंग है, होने दो। लेकिन ये मेरा डिसीजन है कि अगले 200 स्टूडेंट्स के लिए इतना ही रहेगा, पक्का। प्राइस हाइक नहीं होगा। 200 स्टूडेंट्स के लिए हम इतना ही रखेंगे, चाहे जो हो जाए। वी विल नॉट हाइक दी प्राइस, ये मेरी आपको गारंटी है। ओके, अवेल करो आप जाके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स, मोस्ट अवेटेड कोर्स। सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए का है। मेरे ख्याल में बहुत इससे सस्ता यार अब हम दे भी नहीं सकते थे। कंटेंट है, मेहनत है टीम की दोस्तों। मैंने अपना पूरा 100% दिया। मैंने सब कुछ बताया है, नॉलेज, पर्सनालिटी को कैसे रिफाइन करें, बात कैसे करें, कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, नेगेटिविटी कैसे हटाएं, ओरिजिनलिटी, जजमेंट, एवरीथिंग इज कवर्ड। तो जाओ देखो और मुझे फीडबैक जरूर दो। मजा आ जाएगी, बहुत मजा आएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप जरूर डाउनलोड करना है। कोर्स खरीदो ना खरीदो, लेकिन ऐप को जरूर डाउनलोड करना है। थैंक यू सो मच। बस एक चीज और बोलना चाहूंगा यार, कि एक वीडियो मैं अटैच कर रहा हूं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन का, ठीक है। तो ये आप जरूर देखो। और ये पूरा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी, ये फ्री है, डेमो लेक्चर है। और उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। अब थैंक यू सो मच। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के स्पेड कोर्स में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम, मैं तो सिद्धांत अग्निहोत्री हूं ही। 2 बार सिद्धांत अग्निहोत्री बोल दिए, चलो कोई बात नहीं। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं दोस्तों, याद भी नहीं। अभी भी किताबें पढ़ता ही रहता हूं। मेरा 5 से 6 घंटा डेली सिर्फ पढ़ने में ही जाता है। तो जो भी मैंने सीखा है वो मैं आपको बताऊंगा। जो भी मैंने पढ़ा है, जितने इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, इतनी बायोग्राफीज मैंने पढ़ी हैं, कवर की हैं, वो सब आपको बताने वाला हूं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो कोर्स है, ये आपकी जिंदगी को बदल देगा। मैं बिल्कुल ये यकीन दिलाता हूं। बहुत कुछ आप सीख के जाएंगे और अगर आपने इनको अप्लाई कर दिया तो मजा आ जाएगी। टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। देखिए पर्सनैलिटी होता क्या है, पर्सोना, ठीक है ना, इमेज फ्रॉम द सोसाइटी। देखिए डेफिनेशन पे हम नहीं जाते हैं। किताबी नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत अंतर होता है। जरूरी नहीं है कि एक बहुत जबरदस्त आप पढ़े जा रहे हो और फिर आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मेरा, जब मैं 12th में पढ़ता था तो मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था, नहीं नाम नहीं बताऊंगा, चलो छोड़ो। दोस्त भी नहीं था, ऐसे क्लासमेट था। तो वो बहुत पढ़ता था। इनफैक्ट जब हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे तो अपनी किताबें लेके जाता था। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, अच्छी बात है, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बट उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स जीरो थी। वो किसी से इंटरैक्ट नहीं कर पाता था, सोशल स्किल्स थी नहीं, दोस्त थे नहीं। तो इसीलिए हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यहां पे बहुत ज्यादा देखने वाले हैं। पर्सनैलिटी में आपके बहुत सारे ट्रेट्स आते हैं। अब देखिए हर किसी की पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया होती है, आप मान के चलिए। हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता
और हर किसी की पर्सनैलिटी भी बहुत बढ़िया होती है। अब सर आप तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। परफेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि हर एक इंसान के पास सारी क्वालिटी नहीं होती। हर कोई भगवान नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता, लेकिन आपके पास कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो शानदार होते हैं। अब वो ट्रेड्स को कई बार दबा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बोलता बहुत बढ़िया है, अब उसने जब वो बोलने की कोशिश करता है, अरे यार तुम चुप बैठो यार, तुमको कुछ मालूम नहीं, तो चुप बैठो, ऐसे ऐसे करके उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता जाता है। और जब उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, वहां से ही डाउनफॉल शुरू होता है। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। आपका आत्मविश्वास आपको बुलंदियों तक ले जाएगा। मैं एक आपको कहानी सुनाता हूं। मेरे क्लास में क्या था, जब मैं एमएससी कर रहा था, बहुत ही जबरदस्त लड़का था यार वो, मतलब अभी तो इस समय काफी अच्छी पोस्ट पे है वो, तो वो मतलब आप समझ लो कि इतना कॉन्फिडेंट बंदा था कि वो कुछ भी बोल देता था तो टीचर्स विश्वास कर लेते, भले वो गलत बोल रहा हो। अब आप गलत मत बोलिए, लेकिन कॉन्फिडेंस का ये असर पड़ता है। जब उससे पूछते थे कि अच्छा इस सवाल का, पता नहीं क्या उलझुल बोल देता था। कई बार उसने एक दो तो अपने से वर्ड्स बना दिए। एक बार पता नहीं क्या कुछ उसने कोई कार का ब्रांड बोल दिया। उससे पूछा कि क्लास चल रही थी, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग की क्लास थी, तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर पे बात आई, तो उससे पूछा, मतलब ऐसे पूछा क्लास में कि ये सॉफ्टवेयर बताओ कौन सा है, तो उसने कोई कार का ब्रांड बता दिया। वो कार का ब्रांड उसने बताया, हम लोग बहुत हंसे, पीछे हंस के गिर गए हम लोग। हमने कहा ये, और वो टीचर भी कहता ओहो अच्छा ऐसा, सच में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कहता है सर। तो कॉन्फिडेंस का ये असर पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को बेवकूफ बनाते फिरें, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। तो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? आप अपनी पर्सनालिटी को समझिए। सबसे पहले तो आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको यह बताऊंगा कि अपने आप को समझना कैसे है। आप अपने आप को कैसे समझ सकते हैं, वो कौन सी क्वालिटीज है जो आप में होनी चाहिए या जो आप में है और शायद आप उसको अभी तक पहचान ही नहीं पाए। पर्सनैलिटी वैसे 3 चीजें से कंट्रोल होती है। आपके एक्शंस क्या हैं? अगर आपके एक्शंस अजीबोगरीब हैं, तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। हालांकि एक्शंस, इमोशंस, फीलिंग, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये चक्री है। आपकी फीलिंग आपके इमोशंस को ट्रिगर करेंगे और आपके इमोशंस आपके एक्शन को ट्रिगर करेंगे। अगर आप बहुत नेगेटिव हैं तो आपके इमोशंस भी वैसे ही होंगे, बहुत इमोशनल होंगे, हद से ज्यादा इमोशनल होना भी एक तरीके की ये थोड़ी कमजोरी होती है। ये थोड़ी सी नेगेटिविटी को शो करता है। और फिर आपके एक्शंस भी वैसे ही होते हैं। जब बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे तो आपके एक्शंस भी नेगेटिव होते जाएंगे, तो आपकी डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी हो जाएगी, जो बहुत खतरनाक होती है। जैसे हिटलर की थी, स्टालिन की थी। स्टालिन वॉज वो एक अजीब, उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि उसको बचपन में उसके पिताजी हंटर मारते थे। ये बड़ा मोटा पाइप लेके सूतना शुरू करते थे। तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और जब ये तीनों मिल जाती है तो आपकी पर्सनालिटी बनती है। समझ रहे हो? तो इसको कंट्रोल कैसे करना है, वो आने वाले जो मॉड्यूल्स हैं हम उसमें देखेंगे। एक्शन, फीलिंग, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करके रखना है, वो हम अभी बात करेंगे आगे आने वाले मॉड्यूल्स में। फिर डेवलपमेंट क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अभी तक तो पर्सनालिटी की बात की गई, एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने दिया। डेवलपमेंट देखिए, ये सब फॉर्मेलिटीज है, बताना पड़ेगा आपको। डेवलपमेंट है कि इंप्रूव करो, सिंपल यार, सिंपल वर्ड, इंप्रूव करते जाओ, डेवलप होते जाओ। अरे वाह, आज मैंने ये पढ़ा, कल वो पढ़ूंगा। आज मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, कल मैं एम लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा। डेवलपमेंट है। अब एम लक्ष्मीकांत पढ़ लो तो पॉलिटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, जिनका ऑप्शनल ना हो, उसमें सब कवर्ड है। पॉलिटिक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप सब कवर कर लोगे। उसमें है ही क्या, सारे आर्टिकल पढ़ डालो, सब कुछ पढ़ डालो तो बचे ही क्या, जजमेंट्स पढ़ डालो, हो गई पॉलिटी खत्म। तो डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे आप डेली, दिन ब दिन अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो, आप एक्सपैंड कर रहे हो, आप एनलार्ज कर रहे हो। दोस्तों, एक और मैं बहुत एग्जांपल्स दूंगा। तो मेरा एक दोस्त है, ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, और वो क्या है कि दोस्त तो नहीं है, मतलब दोस्त तो मेरे जो बहुत अच्छे 3-4 हैं, लेकिन मैं जानता हूं उन्हें। तो टैलेंट बहुत है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को आगे नहीं कर पा रहा है, वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। ठीक है। और एक और ऐसे मेरे परिवार में किस्सा है कि जैसे देखिए, पुराने ख्यालात के लोग थोड़े से ऑर्थोडॉक्स होते हैं, वो रोकते हैं अक्सर कि अरे तुम्हारी थिंकिंग बेकार है। तो इतना स्कोप है उस बच्ची में आगे बढ़ने का, लेकिन आसपास के लोग उसको बिल्कुल दबा के रखा है, वो नेगेटिव हो गई, मतलब उसका डेवलपमेंट रुक गया है। आपने 10th किया, 12th किया,
मैं आपको चलिए उसी की जो मेरे परिवार में है मैं आपको उन्हीं की ही बता देता हूं कि उसने 10th किया, 12th किया, बीकॉम किया, एमकॉम किया, दुनिया भर के कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, ओ लेवल सर्टिफिकेट, और अभी भी घर पे बैठी हुई है क्योंकि उसका डेवलपमेंट रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि घर वाले उसको बाहर नहीं जाने दे रहे। तो ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट आपका रुकना नहीं चाहिए। वही मेरी एक क्लासमेट थी, उसका अभी कुछ ही दिन पहले फोन आया, वो बहुत अच्छी जॉब कर रही है, पेटीएम में बहुत बढ़िया पोस्ट पे है वो, और वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बट डेवलपमेंट उसका रुका नहीं क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो सीखती गई। एलॉन मस्क इज द प्राइम एग्जांपल। भाई एलॉन मस्क कोई रॉकेट साइंस इंजीनियर, उन्होंने पढ़ पढ़ के अपनी कंपनी खोली स्पेसएक्स। उनको बचपन में कितना मारा जाता था, एक बार इतना इतना मारा था उनको, लुटा लुटा के गिरा गिरा के मारा था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। तब जाकर उन्होंने पढ़ना शुरू किया और ये उनकी डेवलपमेंट थी। सर अभी तो आप बोल रहे थे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। अरे पढ़ोगे नहीं तो डेवलपमेंट कैसे होगी? मैं बोल रहा हूं हर वक्त सोशल स्किल्स भी जरूरत है, उसकी भी जरूरत है, उसकी भी जरूरत पड़ती है। हर कोई एलॉन मस्क नहीं होता। थोड़ा बहुत घुलने मिलने की, जब तक आप लोगों को समझोगे नहीं, क्योंकि भैया देखो आप इंटरैक्ट तो लोगों से ही करोगे ना। आप इतना पढ़ रहे हो, आप आईएएस निकालोगे तो आईएएस में तो आपको पूरा समाज से इंटरैक्ट करना है, फिर कैसे चलेगा? उसके बाद ये हमारे एरियाज को वाइडन करती है। जैसे बहुत सारे हिडन स्किल्स होते हैं, कई बार बाद में हमको समझ में आता है अच्छा मेरा टैलेंट ये है, हिडन टैलेंट है जिसको बोलते हैं, है ना। हम कर जैसे हम बहुत पढ़ रहे होते हैं और पढ़ते पढ़ते हमको लग गया कि अच्छा ओहो म्यूजिक मान लो आ गया, तो म्यूजिक में हमने चलो ठीक है गिटार बजाते हैं, गाना गाते हैं, तो वो पता चला टैलेंट आ गया। डांस करते वो टैलेंट आ गया, लीडरशिप वो टैलेंट आ गया। तो हमारे नए नए एरियाज एक्सप्लोर होते जाते हैं। इसको भी कैसे करना है वो भी हम आगे बताएंगे। फिर कैपेबिलिटी इनहांस होती है, ये तो डेफिनेटली। और उसके बाद हम हर वक्त जैसे जैसे हम एक एक स्टेज पार करते जाते हैं, हमारा बेटर वर्जन सामने आता है। जैसे 16 साल से लेकर 24-25 साल तक बहुत ठोकर खाते हैं, बहुत ज्यादा। और मैं कई बार बोल चुका हूं 30 साल इज द बेस्ट। लोगों को लगता है 30 साल के बाद जिंदगी खत्म। 30 साल के बाद तुम्हारी जिंदगी शुरू है यार। 16 साल से 24 साल तक हमको रिलेशनशिप में हमको फेलियर्स होती हैं। दोस्तों सबके होता है ये, ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ ऐसा ना हुआ हो, क्योंकि उस समय हमें हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये दोनों में, लड़कों में लड़कियों में, दोनों में होता है। तो काफी कुछ होता है 24-25 साल तक। फेलियर्स, परिवार का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, एग्जाम दे रहे नहीं निकल रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। लेकिन आप हमेशा देखना, एक बार फेल हो गए उसका बेटर वर्जन सामने आएगा, दूसरी बार फेल हो गए बेटर वर्जन। रिलेशनशिप में फेल हुए, एक एक्सपीरियंस हुआ, अगली बार ये गलती नहीं करेंगे। अब कोई बहुत ही बड़ा बेवकूफ होगा जो दोबारा गलती दोहराएगा, वो डेवलपमेंट नहीं है, फिर वो डेवलपमेंट पीछे जाती है। पॉजिटिव डेवलपमेंट, नेगेटिव डेवलपमेंट, जीरो। आपको पॉजिटिव की तरफ जाना है, नेगेटिव की तरफ नहीं जाना। कुछ लोग ना अपनी डेवलपमेंट को पीछे ले जाते हैं, वो खतरनाक हो जाता है, तो इसीलिए वो माइनस में आ गया। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट अब क्यों इंपॉर्टेंट है, हम दोनों समझ गए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखो, सबसे पहले तो पर्सनालिटी डेवलप करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है ना, ये ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को ये कवर करती है। आप अपनी चीजों को डेवलप करो। आपको चलना कैसे है, आपको बोलना कैसे है, आपको पढ़ना कैसे है, आपका मूवमेंट कैसे होना चाहिए, आपको दूसरों के साथ कैसे बिहेवियर करना है और क्या होना चाहिए। अब देखिए कुछ लोग तो चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं, तो वो तो उनको बचपन से सिखाया जाता है कि ओह माय गॉड यू हैव टू बिहेव लाइक दिस, यू नो। और कुछ लोग का तो ब्रिटिश एक्सेंट होता है, ओह डू यू वांट टू टॉक, लेकिन कुछ लोग तो इस तरीके से होते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं होते हैं। आओ भैया का हाल चाल। कुछ लोगों को ये डेवलप करना होता है। जैसे कॉमेडियन है बिस्वा बहुत जबरदस्त कॉमेडियन है, आईआईटी से पढ़े हुए। वो अब डेफिनेटली आपने उनके बारे में सुना होगा। तो वो एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं। वो बताते हैं कि मैंने 10th तक इंग्लिश पढ़ी ही नहीं, मेरी इंग्लिश इतनी वीक थी। उसके बाद मैंने अपने ऊपर काम किया। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पहला ट्रेट है। जो चीज आपको नहीं आती आप उसको सीखो। आमतौर पे ये हमारे बर्थ से स्टार्ट हो जाता है, बट वही चीज है ना कि आप माइनस में जा रहे हैं कि प्लस में जा रहे हैं। अब एक इंसान जो बहुत अमीर परिवार में, यू वांट टू टॉक और यू वांट टू होल्ड, उस तरीके से अगर वहां पे पैदा हुआ है तो डेफिनेटली ही विल गो टू प्लेसेस, वो बहुत आगे जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो गांव में पैदा हुआ है, उसको वक्त लगेगा। क्योंकि जैसे आईएएस में कुछ लोग बहुत छोटी सी जगह पे उठ के आते हैं, तो जब वो पहली बार लबासना जाते हैं उनको विश्वास ही नहीं होता, अरे यार ये कहां आ गए हम, ये है क्या। तो ये आपके बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो पॉजिटिव में जा रहे हैं कि नेगेटिव में जा रहे हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो एक एक चीज को लेता जाता है, स्टोर करता जाता है।
वहां से पर्सनैलिटी हमारी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो जो भी हम सराउंडिंग से लेते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करता है। अब एक अच्छी पर्सनैलिटी में क्या क्या ट्रेट्स होने चाहिए, ये एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। कॉन्फिडेंस की लोगों में कमी होती है, कॉन्फिडेंस कैसे लाए अगले लेक्चर में, अगले मॉड्यूल में हम करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे सुधारे, ओ हो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है और जिसके पास नॉलेज, अरे बाप रे खतरनाक कॉम्बिनेशन है ये बेटा, एकदम धमा चौकड़ी मचा डालोगे। समझ रहे हो कि इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है ये, जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स और नॉलेज। सर आपके पास है, बिल्कुल है तो ये बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है, फिर तो इंसान फाड़ देता है उठा के। पॉजिटिविटी कैसे लाएं, पॉजिटिव अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है ना, ये स्टेजेस हैं, ठीक है, स्टेजेस हैं। ये टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है, टॉप डाउन। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, पॉजिटिविटी, ओरिजिनलिटी, अवेयरनेस, ये सब हम बात करेंगे। एबिलिटी टू मैनेज टाइम, एबिलिटी टू ओवरकम जजमेंटल एटीट्यूड, सेल्फ डाउट्स, लो सेल्फ स्टीम और रिग्रेट। तो सबसे पहले रिग्रेट से शुरू होंगे, फिर लो सेल्फ स्टीम, फिर ऊपर जाते जाएंगे। ये सब चीजों को जब आप ओवरकम करेंगे तभी तो एक प्रॉपर पर्सनालिटी आपकी डेवलप होगी। और भी मॉड्यूल्स हैं, जैसे स्मार्ट वर्क कैसे करें, मैं आपको बताऊंगा। स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी, स्पेशली एग्जाम्स में। मेरे परिवार में कुछ लोग हैं, मैं उनको बोलता हूं कि भाई तुम्हारे पढ़ने का तरीका गलत है। वो 17-17, 18-18 घंटे पढ़ते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप इलाहाबाद चले जाइए, है ना, और इलाहाबाद में तो खैर स्टेशन के पास वो पूरा एरिया ही वहां पे स्टूडेंट जो है वो घर लेके रहते हैं। आप दिल्ली चले जाइए तो वहां पे आप देखते हैं कि वो आप डर जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, आप डर जाएंगे, आप सहम जाएंगे, आप बोलेंगे अरे बाप रे यार मैं तो कुछ हुई नहीं। ये लोग 3-3, 4-4 साल से लगातार 24-24 घंटे पढ़ रहे हैं, 17-17, 18-18 घंटे, इतना बढ़िया ग्रुप है, लगातार डिस्कशन हो रहा है। यार मैं कहां खड़ा हूं, मैं तो गया काम से, मैंने तो अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए वो लोग ज्यादातर, सब नहीं, ज्यादातर अगले 5-6 सालों बाद भी वहीं रहेंगे, और जो ऐसा सोच रहे थे वो आगे निकल जाएंगे, वो आईएएस बन जाएंगे। ऐसा होता है क्योंकि उसमें स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना भी हार्ड मत करो कि लाइफ ही हार्ड हो जाए। स्मार्टली आपको चलना चाहिए। यूपीएससी में जैसे आईएएस की बात करें, उसमें जरूरी यह होता है कि आपको छोड़ना क्या है। यूपीएससी पे भी हम कोर्स बना रहे हैं बहुत बढ़िया। तो फिलहाल वो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे आगे आने वाले मॉड्यूल में। तो मजा आने वाला है यार, मेरे साथ जुड़े रहो, बहुत मजा आएगा। आगे आने वाले मॉड्यूल में एक एक चीज को हम बहुत ही ब्रॉड तरीके से कवर करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।